तो गाइस आज हम क्या करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ टाइप करेंगे। फिफ्थ और सिक्स टाइप जो है, फिफ्थ तक तो फॉर्मूला है और जो सिक्स टाइप है जो फैक्टराइज नहीं हो सकती वो हम कल करेंगे। हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि पार्शियल फ्रैक्शन में ये अपॉन ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए और जो डिनोमिनेटर की डिग्री है दैट शुड बी ग्रेटर देन द न्यूमरेटर डिग्री। तो यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री है स्क्वायर 2 और यहाँ पे 1 2 3 तो क्यूब आएगा। तो बेसिकली ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर रैशनल नंबर है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको कैसे करना है, अगर आपको ये फॉर्म में इंटीग्रेशन आ जाएगी तो आपने इसको जो ये वाला पार्ट है उसको किस तरह से कन्वर्ट करना है। हमने कल पढ़ा था कि अगर x माइनस ए और x माइनस बी की फॉर्म में कुछ भी आ जाता है पी एक्स प्लस क्यू, तो हमने उसके दो चीज़ें बनाई थी, a अपॉन ये बनाई थी हमने, ठीक है। तो सिमिलर चीज़ यहाँ पे नीचे की पावर स्क्वायर थी तो ऊपर लीनियर था, तो हमने ये कर दिया एलसीएम ब्रेक। यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है नीचे क्यूब है, वही सेम मेथड से एलसीएम को स्प्लिट किया जाएगा, दैट इज a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस बी प्लस c अपॉन x माइनस सी। इस फॉर्मेट में हम क्वेश्चन करेंगे। फटाफट से क्वेश्चन शुरू करते हैं ताकि ये बात समझ आ जाए। इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल नहीं है बुक में, तो सीधा क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.5। तो क्वेश्चन से समझ आ जाएगा, फिर आपको RS अग्रवाल एंड 10 ईयर परचेज करके अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। इसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट ये वाला जो पोर्शन है इसको ऐसे लिख दें 1a अपॉन, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था न्यूमरेटर को आपने नहीं छेड़ना, न्यूमरेटर ऑटोमेटिकली आपका एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू का मतलब ये नहीं कि ये लिख दिया आपने, इक्वल टू में सिर्फ आपका ये वाला पोर्शन आएगा। ऐसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, देन यू विल राइट ये इज इक्वल टू ये, ठीक है। जब इंटीग्रेशन करना होगा तो हम इसमें इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब वही फॉर्मेट लगना है आपका। ये किसकी इक्वल है, इसके। तो एक बार लिख ही लेते हैं, चलो। अच्छा, आप बोलोगे सर ऊपर तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक की फॉर्म है, यहाँ क्वाड्रेटिक है और यहाँ तो लीनियर है। दैट डजंट मैटर। मैटर क्या करता है कि नीचे की डिग्री ऊपर की डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए, वो इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म इसलिए बना दी गई है ताकि आप कंपेयर कर सको कि डिनोमिनेटर की डिग्री इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर्स डिग्री। ओके, नाउ ए, इसका एलसीएम ले लेते हैं एंड वी विल गेट तो a के साथ क्या आ जाएगा, x माइनस 2 x माइनस 3। फिर b के साथ क्या आ जाएगा, ये और ये। फिर c के साथ क्या आ जाएगा, ये एंड ये, ठीक है जी। वी हैव गॉट द एलसीएम, ये कर लिया। अब हमारा पोर्शन है कि 3x माइनस 1 इज इक्वल टू ये। अब फिर से वही वाली कहानी है, आइदर यू कैन इसको मल्टीप्लाई करो एंड उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करो एंड फाइंड द टू इक्वेशंस। उससे अब कंपेयरिंग कोविजन कर लो, ये वाली इससे, ये वाले इससे। या मैंने आपको इजी फॉर्मेट दिया था, अगर वो लग सकता है तो। अब आप बोलोगे सर उसमें तो एक ही ब्रैकेट था, a के साथ सिर्फ x माइनस 2 था तो हमने प्लस 2 लेके उसको 0 कर दिया। यहाँ तो a के साथ ये भी है और माइनस 2, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं x प्लस इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बात वही है। कैसे करोगे, हमने क्या किया था, एक वेरिएबल को एक कांस्टेंट को 0 कर दो, दूसरा आ जाता है। यहाँ तो 3 कांस्टेंट है तो प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप देखो x माइनस 2, अगर मैं यहाँ प्लस 2 ले लूँ, प्लस 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0। तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0। फिर यहाँ पे भी x माइनस 2 है तो ये प्लस 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0। तो ये पूरी टर्म भी क्या होगी, 0। बचा क्या, जब मैं x को 2 लूँगा तो यहाँ पे क्या आया, 3 2 माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे मैंने x की जगह 2 ले रहा हूँ तो ये आ जाएगा, ये 2 माइनस 2 0, तो ये पूरी टर्म 0, 2 माइनस 2 0, ये पूरी टर्म 0, एंड वी आर लेफ्ट विद b 2 माइनस 1 और
2 माइनस 3। ठीक है जी, x को 2 लिया तो ये बच गया, ये क्या आ गया 3 2 ज़ा 6, 6 में से 1 गया 5, ये क्या आ गया 2 में से 1 गया 1 और 2 में से -3 -1, तो -5 इज इक्वल टू बी आ गया। ठीक है जी, लेट्स चेक। ठीक है, तो ये इजी लगा आपको। पहले आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर कंपेयरिंग कोफिशिएंट, जो x का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे x स्क्वायर आ जाता, फिर क्या करते, तो परेशानी हो जाती है। तो आपने +2 लिया तो ये भी उड़ गया और ये भी उड़ गया, b बच गया। अब आप 3 ले लो एक बार, सॉरी x इज इक्वल टू 3। जब x को 3 लोगे तो फिर से a उड़ जाएगा, 3 - 3 0 हट गया, 3 - 3 0 हट गया, सिर्फ c बच जाएगा। तो 3 -1 इक्वल टू सिर्फ क्या बचेगा, a उड़ जाएगा, b उड़ जाएगा, c बचेगा। c आ गया, 3 में से 1 गया, या लिख ही देता हूँ मैं, आप देखो ना 3 - 3 0 तो सारा 0, 3 - 3 0 तो सारा 0। ठीक है, ओके, दिस इज व्हाट 3 3 9 में से 1 गया 8। अच्छा, b लिखना भूल गया मैं, b नहीं c है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया c, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया क्या रह गया 2, और 3 में से 2 गया 1, तो बस 2 ही रहेगा। तो ये आंसर आ गया 4 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू 4 आ गई। आगे करें, अब क्या ले लेंगे, एक बार x को हमने 2 लिया, एक बार 3 लिया, अब 1 ले लो। तो 1 लेने से यहाँ पे क्या आ गया 3x - 1 मतलब 3 1 - 1 इक्वल टू a की वैल्यू आ जाएगी इससे a 1 - 2 -1 1 - 3 -2, और बाकी ये 1 - 1 0 तो सारा 0, 1 - 1 0 तो सारा 0। तो यहाँ पे हम ना, हमारा b आया था, यहाँ पे c आ गया, यहाँ पे a आ जाएगा। तो ये एक इजी मेथड होता है, ये हायर क्लासेस में सिखाया जाता है, आपकी बुक में भी नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इसको इसको पूरा मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट करके देन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट है, एलएचएस के कोफिशिएंट आरएचएस के, मतलब x का कोफिशिएंट अगर 3 है तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट आएगा वो 3 के इक्वल। फिर यू विल मेक 2 इक्वेशंस एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके, उसको a b c जो भी होगा निकाल लो। पर ये हायर क्लासेस में सिखाया जाता है, मैंने आपको अभी बता दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, टू मेक थिंग्स ईजियर। 3 में से 1 गया 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे भी आ गया 2, तो 2/2 क्या आ जाएगा 1। तो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ a 1। तो अभी मैं सब जहाज में कर रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, बट आप एग्जाम में करोगे या घर पे करोगे तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। नाउ वी हैव गॉट ऑल द वैल्यूज़, हमको पुट करनी है, तो हम इसके अंदर पुट करेंगे। अब इसके बाद क्या स्टेप लिखना है, इसके बाद आप लिखोगे इंटीग्रेशन ये dx इक्वल टू, ठीक है ना, मैं इसी स्टेप में दूसरे स्टेप में ला रहा हूँ, आप ये नहीं कि क्वेश्चन में लिख दो, पहले आपने स्टार्टिंग ऐसे करनी है। फेयर तरीका ये है, ये इक्वल टू ये, फिर सॉल्व कर दो, फिर जब आंसर आ गया तो आप लिखोगे, ये अगला स्टेप है, मतलब ये दोबारा लिखना है आपने। मैं इसी में लिख रहा हूँ, मेरे पास बोर्ड है, मैं रब कर सकता हूँ, आपके पास कॉपी है, आपको उसको इरेज करके नहीं लिख सकते। आपको क्या करना है, इसके बाद ये लिखना है इसके नीचे, फिर इक्वल टू a की जगह क्या लिखेंगे 1/x - 1, फिर b की जगह क्या -5, तो -5/x अच्छा इंटीग्रेशन का साइन था ना, एक सेकेंड, तो ऐसे कर देते हैं, ठीक है, -5/x - 2, फिर क्या था c +4। ठीक है जी, ये सारा हो गया। अब इसको आपने सॉल्व करना है। आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड, आप इसको इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलो जी, इसको सॉल्व करने पे टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये हो गया इंटीग्रेशन dx/x - 1 -5 इंटीग्रेशन ऑफ dx/x - 2 प्लस, अच्छा c की जगह, अरे c की जगह क्या था, c की जगह 4 था, ठीक है, 4 dx/x - 3। अब आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, उस हिसाब से ही सॉल्व किया जाएगा। तो ये आ जाएगा log x - 1 -5 log x - 2
प्लस 4 log x माइनस 3 प्लस सी। सबका सी मैंने इकट्ठा एक ही जगह पे डाल दिया। तो दिस इज़ योर आंसर। एक बार लास्ट पे चेक कर लेते हैं। उसका आंसर ठीक आ गया जी। आगे चलते हैं। उस टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी 7। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कराया है, क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम आपका होमवर्क है। होमवर्क में इकट्ठा करके लिखूंगा बाद में। ये उसकी 4th टाइप है जी। इसमें क्या करना है, अगर इसका आप एलसीएम लो तो खुद सोचो एलसीएम क्या आएगा, a अपॉन x माइनस ए तो एक बार आएगा ही आएगा। फिर कल हमने क्वेश्चन किया था इसमें ये नहीं था, तो हमने क्या बनाया था, a अपॉन एक्स माइनस ए और a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। उतना पार्ट तो आपका रिमेनिंग सेम टू सेम आ गया। याद करने के लिए कि भाई सर इतने सारे फॉर्मूले याद कैसे करें, तो आप रिलेट करो ना चीज़ों को। x माइनस ए स्क्वायर था तो ये इंटू ये था, एलसीएम में x माइनस ए स्क्वायर आएगा। अब साथ में एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई, ये इस पैटर्न में हमको चेंज करना है। और एक्सरसाइज में जो इस पैटर्न का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल कर रहे हैं जी, एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट हो जाएंगे इसी बहाने। एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है, 3x माइनस 2 अपनी बुक्स में साथ में निकाल लो, अदरवाइज़ यहाँ पे तो मैं लिख ही रहा हूँ। अच्छा, अभी मैं इसमें इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगा रहा, क्योंकि इसको पहले मेरे को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन आई इंटीग्रेटेड। क्योंकि अभी इंटीग्रेशन करनी नहीं तो लगाने का फ़ायदा नहीं है, आप भी ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हो। तो आप खुद कंपेयर कर लो, ये का स्क्वायर, ये का स्क्वायर, ये और बी आ गया, ठीक है। तो आप बार बार बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक लिखी थी। बेटा ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक, इट कैन बी दिस ऑल्सो। आप खुद सोचो ये क्वाड्रेटिक है, ये क्या लिखा है, 3x माइनस 2 लिखा है ना, तो इसमें 0x स्क्वायर साथ में है, ठीक है ना। 0x स्क्वायर प्लस 3x माइनस, अब बन गई क्वाड्रेटिक। तो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक है, उसको ये मत सोचो कि वो क्वाड्रेटिक नहीं है। लेकिन हर साल बच्चे जब आते हैं बोलते हैं सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ क्वाड्रेटिक है यहाँ कुछ नहीं है। तो ये भी क्वाड्रेटिक की फॉर्म में ही है, बट एक्स स्क्वायर जो है वो 0 है, तो इसलिए उसको लीनियर बोल देते हैं हम, ठीक है। तो उससे ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि ये भी हो सकता है, खाली ये भी हो सकता है, खाली ये भी हो सकता है और खाली ये भी हो सकता है। तो ये सब कुछ लिख दिया उन्होंने, ठीक है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड c इज x प्लस 3। ये माइनस प्लस मैंने कहा तो कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी लगा सकते हो, ऐसी कोई वो वाली बात नहीं है कि फॉर्मूले में यही चलना है। जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। नाउ अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो आई विल गेट x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इन दोनों का तो वही आएगा, और तीनों का जब लूँगा तो ठीक है। अब इसके पास क्या क्या नहीं है, इसके पास एक x प्लस 1 नहीं, क्योंकि स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो एक इसके पास कम है, x प्लस 1 कम है, और एक इसके पास x प्लस 3 कम है, ऐसे ही एलसीएम लिया जाता है। फिर b के पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो पूरा का पूरा है, तो x प्लस 3 कम है बस। फिर c के पास x प्लस 3 तो है, लेकिन x प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है जी। इसके पास x प्लस 1 एक कम था, आप एलसीएम से कंपेयर करो ना। इसके पास x प्लस 1 एक कम है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, एक लिख दिया, और ये कम है। इसके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर है पर ये नहीं है, तो ये लिख दिया। इसके पास x प्लस 3 है, बस ये नहीं है, तो ये लिख दिया। तो जैसे इसके जो कमी है, एंड वी आर लेफ्ट विद दिस कि 3x माइनस 2 इस पूरे की इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। ये मैंने रफ फॉर्मेट में लिखा है, ऐसे आपने नहीं लिखना, आपने प्रॉपर नीचे पूरा करके लिखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद वो क्या कह रहा है, हमने कंपेयरिंग कोफिशिएंट करना है। इसमें कंपेयरिंग कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, या वैसे भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको x को -1 लूँगा तो a गायब, c गायब, b आ जाएगा। फिर पहले लेने से सोच लिया करो, अगर -3 लूँगा तो a गायब और b गायब, तो c आ जाएगा, ठीक है ना। -1 लेने पे a और c गायब था तो b आ गया था। अगर -1 लूँगा तो b आ जाएगा, और अगर मैं -3 लूँगा तो c आ जाएगा। पर a कैसे आएगा, अब a का पंगा, क्योंकि अगर -1 लेने पे भी a ख़त्म हो रहा है, -3 लेने में भी a ख़त्म हो रहा है, और उसके अलावा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो कोई बात नहीं, उसको भी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। पहले b और c तो निकल रहा है ना, वो तो निकाल लो। तो इसमें आपको बता दूंगा, बहुत सारे मेथड है करने के लिए। बेसिकली हमको इक्वेशन से खेलना आना चाहिए।
तो यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ x इज़ इक्वल टू, मैंने क्या कहा था -1, तो -1 पुट करूँगा तो 3 - 1 - 2 इक्वल टू, ये -1 + 1 0, तो पूरी टर्म 0, -1 + 1 0, तो c 0, तो b सिर्फ बच जाएगा। अब ये मत सोचना कि एनसीईआरटी में ये मेथड नहीं है तो मार्क्स कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, मैडम को आता है ये और एग्जामिनर को भी आता है ये। हाँ, तो क्या था -1 + 3, तो यहाँ आ गया -3 -2 -5 और अपॉन में आ रहा है 3 में से 1 गया 2, तो -5/2 क्या आ गया b। तो साथ साथ बुक में से चेक भी कर लेते हैं, हाँ जी b तो आ गया -5/2। आगे बढ़े, अब x को क्या पुट लेना है हमने, एक बार -3 लेके देख लेते हैं, तो a हट जाएगा, -3 + 3 b भी हट जाएगा, बचेगा c, तो याद आएगा 3 -3 - 2, ओके c बचेगा, तो c के अंदर आ गया -3 + 1 का होल स्क्वायर, 3 3 = 9, -9 - 2 -11 अपॉन -3 + 4 कितना हो गया जी, -2 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 हो गया, अपॉन 4 इज इक्वल टू c की वैल्यू भी ठीक आ गई। अब a के लिए प्रॉब्लम है कि a के लिए हमारे पास कोई सामान नहीं, तो मैंने आपको बोला जो है पहले वो तो यूज़ कर लो। अब आप ये मर्जी है, आपको b मिल गया, b की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, आपको c मिल गया, c की वैल्यू आप यहाँ पुट कर लो, फिर a को कंपेयर कर लो, ऐसा भी एक मेथड है। या आपकी मर्जी है कि इसको कोई भी ऐसा कोई भी नंबर सिलेक्ट कर लो, फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इसमें सिलेक्ट कर लेता हूँ -2। अब आप लोग सर -2 से तो कुछ हट नहीं रहा, मेरे को पता नहीं हट रहा, पर इक्वेशन में तुम कुछ भी पुट कर सकते हैं ना, LHS और RHS में कुछ भी पुट कर सकते हैं। मेरे को ये दिखा कि अगर मैं -2 रखूँगा तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 -2 + 3 1, तो कुछ चीज़ें आसान हो रही है। 1 1 के पहले हमने 0 0 की ऐसे नंबर सेलेक्ट किए कि a पूरा 0 हो जाए, b पूरा 0 हो जाए, अब मैंने ऐसा नंबर सेलेक्ट किया कि यहाँ पे 1 आ जाए या -1 आ जाए, ताकि चीज़ें आसान हो जाए कैलकुलेट करने में। तो x की जगह पे -2 रखते हैं, तो ये आप खुद भी रख सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने बोला -2 रख लो, 10 रख लो, 5 रख लो, कुछ रख लो, कोई ऐसा नंबर रखो जिससे चीज़ें ईजी हो। और अगर नहीं रखना आ रहा ना, तो b की वैल्यू मिल चुकी है, b की वैल्यू यहाँ पुट करो, c की वैल्यू मिल चुकी है, c की वैल्यू यहाँ पुट करो और इक्वेशन को सॉल्व कर दो। LHS की कोफिशिएंट यहाँ पे जो आपका RHS का कोफिशिएंट आएगा x का, उसको इससे कंपेयर कर लो, तो वो 3 के इक्वल रख के आपका क्वेश्चन इक्वेट हो जाएगा, ठीक है, और आपकी a की वैल्यू भी आ जाएगी उस हिसाब से। वरना मैंने आपको बोला तुक्के मारने वाला काम है, ये मेरे तुक्के बहुत अच्छे नहीं है पर चल जाते हैं। मैंने ये देखा कि क्या पता, अभी मेरा देखो क्या पता होता है कि नहीं होता, बुक में अलग मेथड है, मैं अलग सोच रहा हूँ। -2, तो a की जगह क्या, हमको a तो निकालना है, ये आ गया -2 + 1, तो -1 -2 + 3 1। आगे इसमें खाली a हट गया था और c हट गया था, इसमें a और b हट गया था, इसमें कुछ भी नहीं हटेगा, प्लस b की जगह क्या, ये वैल्यू आ गई ना, तो b की जगह आ जाएगा -5/2 और x की जगह पे वही -2, तो -2 + 3 1। तो देखो आसान हो गया ना, वरना आप सारा उसको मल्टीप्लाई करते। तो ये जो ये वाला पार्ट है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये सोचना मुश्किल हो जाता है कि ये आया कहाँ से। तो ये आपने खुद भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप कुछ और भी ले सकते हो, मैंने नहीं बोला कि आप +2 ले लो, +5 ले लो, जो मर्जी ले लो। ओके, c की जगह मैं पुट कर रहा हूँ -11/4 यहाँ से देख के, और ये था मेरा -2, तो -2 + 1 -1 का स्क्वायर, ठीक है, तो बेसिकली वो +1 ही हो जाएगा, तो 1 ही रहने देते हैं इसको। अब देखो कितना आसान हो गया काम, अब सिर्फ a बच गया, तो a निकाल लो, 3 2 = 6 -6 -2 -8, ये हो गया -a, ये हो गया -5/2 और ये हो गया -11/4। अब ये सारा सामान इधर आ जाएगा, तो a को ही ले जाता हूँ मैं खाली इधर, a प्लस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 -5/2 -11/4, और एलसीएम ले लो इसका, या आगे कर लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा जी 4, 8 4 = 32 -5 2 = 10 -11, एंड वी आर लेफ्ट विद 11 और 10 21 21, तो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 11/4 आई है a की
वैल्यू आप बुक में चेक कर सकते हो, बिल्कुल सही आ गई है। तो ये हमने थोड़ा ट्रिकी मेथड से, शॉर्टकट मेथड से किया, अदरवाइज लॉन्ग कट भी है जो बुक में एक लाइन में दिखा दिया पर एक लाइन में होता नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करो पूरा, फिर आपस में इक्वेट करो, एक्स स्क्वायर की टर्म साइड पे, एक्स की टर्म साइड पे और एक कोफिशिएंट साइड पे। यहाँ पे एक्स की टर्म जो आएगी उसको इससे कंपेयर करो 3 से, कांस्टेंट जो आएगा उसको -2 से कंपेयर करो, यू विल गेट 2 इक्वेशंस, उसको सॉल्व करो एंड यू विल गेट ए बी सी। बट वो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमको एलिमिनेशन मेथड जो ए और बी में आता है, ए बी सी में नहीं आता। उससे बेटर ये है कोई ऐसा नंबर लो x की जगह पे जिससे a हट जाए, फिर नंबर ले जिससे b हट जाए, और जब पता लग रहा है कि खाली a निकालना मुश्किल है तो कोई भी नंबर ले लो। यहाँ पे -2 मत लो, कोई और ले लो, कुछ भी। आप अभी काम करो, -2 लेके मैंने किया ना, +2 लेके देखो, +5 लेके देखो, आपका आंसर यही आएगा क्योंकि ये एक इक्वेशन है, इसमें आप कुछ भी पुट कर सकते हो। बस शर्त ये है, कंडीशन क्या है कि जो यहाँ पुट करोगे वही यहाँ पुट करो, सेम अलग अलग नहीं पुट करना। -2 यहाँ पुट किया तो यहाँ सब जगह -2 पुट किया गया। Now we have got the values a, b and c की and we have to just put it in the question। तो मैं रब कर रहा हूँ, आप भी इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा यहाँ पे, आप लोग पूरा लिखोगे। इसके बाद ये आता है a की जगह क्या आएगा 11/4, तो मैं सीधा लिख देता हूँ या इसको हटा ही देता हूँ, चलो ये आ जाएगा 11, a की जगह 11/4 इंटीग्रेशन dx x+1। फिर b की जगह था -5/2, तो -5/2 सीधा बाहर, क्योंकि एक स्टेप बाद भी बाहर निकालना है तो इतना तो आपको आ ही गया है, x+1 का होल स्क्वायर। फिर c की वैल्यू है -11/4, तो -11/4 फ्रैक्शन आ जाए, घबराना मत, वो उसका कोई रोल तो है नहीं, वो तो बाहर ही पड़ा रहेगा एक साइड पे, x+3। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, 11/4 log x+1 -5/2। अब मैंने कल आपको 1/t² वाला फॉर्मूला बताया था, तो वही अप्लाई करेंगे। t² वाला फॉर्मूला था, मैंने बताया था अगर dx/t² आ जाए तो आपका आंसर आएगा -1/t + c। हमने करके भी देखा था, t -2 + 1 तो -1 आया था, t के बाद -1 तो -1/t, और नीचे आपने कल देखा था तो ये आ जाएगी 1/t और ये माइनस आ जाएगा। तो बार बार करना नहीं है इसको डायरेक्टली लिखेंगे अब हम, तो लॉग नहीं लगेगा इसके अंदर, ये सीधा लगेगा -5/2 अपॉन x+1, और ये माइनस का साइन है तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है ना, ऊपर माइनस था प्लस हो गया, एंड -1/11/4 लॉग। तो ध्यान रखना है कहाँ लॉग आना है, कहाँ लॉग नहीं आना, यहाँ पे लॉग नहीं आना। तो जहाँ पे देखो 11/4, यहाँ भी 11/4 ही आया, तो कॉमन ले ले, ये बन गया। अगर मैं कॉमन लूँगा तो बनेगा log x+1 माइनस log x+3, तो log ये बन जाएगा, और प्लस ध्यान रखना यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस हो गया, क्योंकि x+1 का होल स्क्वायर -1/x1+1 बन जाएगा। और एंड वी आर डन विद द क्वेश्चन। एग्जाम्पल 13 हमने किया, इससे मिलता जुलता जो भी क्वेश्चंस हैं आपको होमवर्क में मिलेंगे। आज हम सिर्फ ये वाली टाइप्स करेंगे क्योंकि आपको मैंने बोला डेली के डेली वीडियोस आएंगी, अब छोटी छोटी वीडियोस में हम चीज़ें कंप्लीट किया करेंगे, उस हिसाब से ये क्वेश्चन हमने किया है। इसका होमवर्क मैं सिलेक्ट करता हूँ आपके लिए। ये आपके 4-5 क्वेश्चन हैं जो आपको इस टाइप से रिलेटेड है, टाइप 3 एंड टाइप 4, फॉर्मूला नंबर 3 एंड 4 जो आज मैं कराया उस हिसाब से ये है। इसमें हो सकता है एक आध क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 1 एंड 2 का भी मिल जाए, क्योंकि जो लास्ट टाइम रह गया हो, मेरे को अब दिखे 1-2 क्वेश्चन जो फॉर्मूला नंबर 1 एंड 2 से रिलेट करते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको मोल्ड करके 1, 2, 3 एंड 4 जो 4 फॉर्मूले कराए उसकी फॉर्म में लेके आके इसको इंटीग्रेट करना है। रिमेनिंग जो टाइप्स हैं, एक 5th टाइप का एग्जाम्पल फॉर्मूला बुक में दिया और 6 का नहीं दिया, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। 2 टाइप्स रह गई हैं 5th एंड 6th, वो कल के वीडियो में, एंड उसके बाद विल कंप्लीट द एक्सरसाइज।